Hello students, how are you all? Now let us start with positional averages as we have already covered the mathematical averages. So let us start with the first positional average, that is median. Now what is median? मीडियन को समझने के लिए सपोज करो कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं. अगर मैं उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, छोटे से बड़ा से बड़ा, फाइन, और उस लिस्ट का असेंडिंग ऑर्डर वाली लिस्ट की अगर मिडिल वैल्यू निकालूं, सेंटर वाली वैल्यू, देन दैट वैल्यू इज नोन एज मीडियन. वाई? बिकॉज उस मीडियन से जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज होंगी वो मीडियन से छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, एंड उस मीडियन से जो राइट साइड पर वैल्यूज होंगी वो मीडियन से लार्जर होंगी, ग्रेटर देन दैट मीडियन होंगी. सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स. उस मीडियन ने सीरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन पार्ट हैविंग ऑल वैल्यूज लेस दैन मीडियन एंड अदर पार्ट हैविंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन मीडियन. ठीक है. सो मीडियन इज अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज अगर हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. एंड मीडियन हमेशा एक ही होता है. पूरी सीरीज का एक ही मीडियन होगा, उसे हम m से डिनोट करेंगे या मीडियन पूरा कंप्लीट वर्ड लिख देंगे. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, जो मीडियन है ना, ये एक पार्टीशन वैल्यू है. पार्टीशन वैल्यू की एक कैटेगरी है, दैट इज मीडियन. इसके अलावा और बहुत सारी पार्टीशन वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम पोजिशनल वैल्यूज भी कह देते हैं. ठीक है. तो हम साइड बाय साइड उनको भी डिस्कस करेंगे मीडियन के साथ. सो द अदर पोजीशन वैल्यूज एक्सेप्ट मीडियन, एक तो मीडियन एक पोजीशनल वैल्यू है, और पोजीशनल वैल्यूज कौन सी हैं? द सेकंड, इसको मैंने 1 किया हुआ है बिकॉज मीडियन को मैंने काउंट नहीं किया. सो द नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू इज क्वार्टाइल. अब क्वार्टाइल क्या है? सपोज करो मेरे पास सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर्स है, ठीक है, और मैंने सीरीज ऑफ नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अगर मैं सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, नंबर्स हैं, नंबर्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. यहाँ पे भी कुछ नंबर्स हैं, इस पार्ट में भी कुछ नंबर्स हैं, इस पार्ट में भी कुछ नंबर्स हैं, इसमें भी कुछ, और ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में थी. ठीक है. तो अब देखो, आप अगर वैसे ही एज्यूम करो एक रॉड है, उस रॉड के आपने 4 टुकड़े करने हैं, तो आप रॉड को कितनी जगह से तोड़ोगे? आप रॉड को 3 जगह से तोड़ोगे, इसलिए तभी 4 पार्ट्स होंगे. सो अगर मैंने सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज क्वार्ट मीन्स 4, सो क्वार्टाइल मीन्स 4. अगर मैंने सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन आई नीड 3 नंबर्स, 3 क्वार्टाइल्स. ठीक है. सो क्वार्टाइल आर दोज वैल्यूज विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जैसे मीडियन सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, क्वार्टाइल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके लिए हमें 3 क्वार्टाइल्स चाहिए होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3. इनको Q से डिनोट करते हैं. मीडियन को M से डिनोट करते थे, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल्स को. क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक ये बात याद रखनी है, और एक ये बात याद रखनी है कि कितने क्वार्टाइल्स होंगे? 3, क्योंकि 3 नंबर्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और तीसरी बात, क्वार्टाइल को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से. नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू इज क्विंटाइल. क्विंट मीन्स 5. सो क्विंटाइल वो पार्टीशन वैल्यूज है जो सीरीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो आप सोचो, अगर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने नंबर्स चाहिए? हमें 4 नंबर्स चाहिए, हमेशा एक लेस होगा. सो दे आर दोज वैल्यूज दैट डिवाइड सीरीज इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. पहली बात तो हर पोजीशनल वैल्यू की आपने 3 चीज़ें याद रखनी है. पहली बात कि वो पोजीशनल वैल्यू सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. नंबर 2, कितनी पोजीशनल वैल्यूज होती हैं, एंड नंबर 3, उनको डिनोट कैसे करते हैं. सो अगर हम मीडियन की बात करते थे, तो मीडियन सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियन 1 होता है, एंड M से डिनोट करते हैं. क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टोटल 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, और हम Q से डिनोट करते हैं. क्विंटाइल की बात करें, क्विंटाइल सीरीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टोटल 4 क्विंटाइल्स होते हैं, और वो उनको हम QT से डिनोट करते हैं, QT1, QT2, QT3, QT4, बिकॉज 4 क्विंटाइल्स होते हैं. हेक्साइल्स, हेक्साइल सीरीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 हेक्साइल्स होते हैं, और H से डिनोट करते हैं, H1, H2, H3, H4, H5. सेप्ट मीन 7. सेप्टाइल सीरीज को 7 पार्ट्स में
डिवाइड करते हैं, टोटल 6 सेप्टाइल्स होते हैं, हमेशा एक कम, ठीक है, 6 सेप्टाइल्स होंगे, S1 से S6, S से डिनोट करेंगे। ऑक्टाइल्स, ऑक्ट मीन्स 8, ऑक्टोपस 8 लेग्स, ठीक है, ऑक्ट मीन्स 8। सो ऑक्टाइल्स सीरीज को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कितने ऑक्टाइल्स होंगे, एक कम 7, और O से डिनोट करते हैं O1 to O7। डिसाइल, डेक मीन्स 10, डिसाइल सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कितने डिसाइल्स होंगे, 9, D1 से D9, D से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट इज परसेंटाइल, परसेंटाइल्स, परसेंट मीन्स 100, परसेंटाइल सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो टोटल परसेंटाइल्स कितने होंगे, 99। कैसे, P1 से P99। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज। फाइन। अब हमने इन पार्टीशन वैल्यूज के फॉर्मूलेस न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के केस में सबके सब पार्टीशन वैल्यूज के फॉर्मूलाज करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सबके फॉर्मूलाज करेंगे, फिर कंटिन्यूस सीरीज के केस में सबके फॉर्मूलाज करेंगे, तो फिर हमारा मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर इंडिविजुअल सीरीज कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालनी है, मीडियन से लेके परसेंटाइल तक कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फाइन, चलो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब अगर हमने मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मीडियन के ना दो बेटा फॉर्मूलाज होते हैं। अगर तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हैं, लाइक 5 आइटम्स हैं या 7 आइटम्स हैं या 9 आइटम्स हैं, तब मीडियन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। एंड अगर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स इंडिविजुअल सीरीज में इवन है, लाइक 4 आइटम्स हैं या 6 आइटम्स हैं या 8 आइटम्स हैं या 10 आइटम्स हैं, तब मीडियन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला इज, अगर ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हैं देन फॉर्मूला इज, हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी अरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज करो हम ऑड की बात कर रहे हैं ना, सपोज करो हमारे पास 9 टर्म्स हैं, सो n इज 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। सो जो फिफ्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है ना, फिफ्थ पोजीशन पर जो आइटम है उसकी वैल्यू, दैट वुड बी द मीडियन। फिफ्थ पोजीशन पर जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को अरेंज किया, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी और क्लियर हो जाएगा। तो जब हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जो फिफ्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है दैट इज द मीडियन। और अगर हमारे पास इवन आइटम्स हैं, लाइक सपोज वी हैव 10 आइटम्स, तब देखो 10 आइटम्स का अगर हम सेंटर निकाल लें तो 5 और 6 के बीच में सेंटर होगा, राइट। क्योंकि ऑड नंबर्स का तो सेंटर ईजी होता है, 9 नंबर्स हैं तो पता है सेंटर 5 है, लेकिन अगर 10 आइटम्स हैं तो उसका सेंटर 5 और 6 के बीच में होगा। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला है, सपोज करो 10 आइटम्स हैं, तो वैल्यू ऑफ 10/2 दैट इज फिफ्थ आइटम, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए नंबर्स उसकी जो फिफ्थ आइटम है, प्लस वैल्यू ऑफ 5 + 1 सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम का एवरेज, बीच का। सो दैट इज द मीडियन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है। इसका मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी। नाउ लेट अस टेक कंसिडर अ न्यूमेरिकल। हमें 20 फैमिलीज की डेली इनकम दी हुई है। सो दिस इज इंडिविजुअल सीरीज बिकॉज फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, कॉमर्स में वैल्यूज दी हुई हैं, सो हमने देख लिया ये इंडिविजुअल सीरीज है। हमने मीडियन फाइंड करना है एंड बाकी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस नहीं की, तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन मीडियन। हमने मीडियन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो हमने डेटा को देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कैसे, सबसे छोटी वैल्यू 220, 220 के बाद उससे बड़ी वैल्यू है 300, 300 से बिग ग्रेटर वैल्यू 360, दैन 380। सो हमने असेंडिंग ऑर्डर में पूरा डेटा को अरेंज कर लिया और मैंने इन पे नंबर्स भी लिख दिए कि कौन से नंबर कौन सी पोजीशन ले रहा है, ठीक है। अब हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 20 हैं, यानी कि इवन है। तो इवन का क्या फॉर्मूला होता था मीडियन का, n/2th आइटम की वैल्यू प्लस n/2 + 1th आइटम की वैल्यू का एवरेज, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। सो क्या करेंगे हम, हमारी n की वैल्यू 20 है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ 20/2 दैट इज 10th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 20/2 + 1 दैट इज 11th आइटम divided by 2. So value of 10th item plus value of 11th item divided by 2. Now what is 10th item? This is 10th item, 621. And what is 11th item? This is 11th item. So 621 plus 632 divided by 2. So that comes to be 626.5. This is the median. और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 19 होती, ऑड होती, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनना था, ऑड के केस में वैल्यू ऑफ
n+1/2th item, 19+1 20, 20/2 10, वैल्यू ऑफ 10th आइटम, सीधा ही वैल्यू, हमने कुछ एवरेज नहीं निकालना था, तो सीधी 10th आइटम हमारा आंसर होता। अगर 19 ऑब्जर्वेशन होती तो यही हमारा सीधा आंसर होता, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीडियन। मीडियन के बाद नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यूज़, अब बाकी पार्टीशन वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो मैं अगर आपको एक या दो समझाऊंगी तो आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू इज क्वार्टाइल। आपको याद है क्वार्टाइल के बारे में मैंने आपको क्या कहा था? क्वार्टाइल, क्वार्ट मीन्स 4, सो क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4। क्विंटाइल सीरीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 5। हेक्साइल सीरीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6। क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3, सो आई की वैल्यू 1 2 3। क्विंटाइल्स 4 होते हैं, सो आई की वैल्यू 1 2 3 4। हेक्साइल्स 5 होते हैं, सो आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। अब फॉर्मूला देखते हैं ith क्वार्टाइल का। ith क्वार्टाइल मीन्स आइदर Q1 और Q2 और Q3, आई 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि 3 क्वार्टाइल्स हैं। सो Q1 Q2 या Q3 कोई भी ith क्वार्टाइल है, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आई। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है देन आई विल बी 1, अगर Q2 निकालना है देन आई विल बी 2, अगर Q3 निकालना है देन आई विल बी 3। ठीक है, सपोज करो Q3 निकालना है तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इंटू एन, एन मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में कितनी आइटम्स है, +1/4। ठीक है, 4 कहाँ से आया? बिकॉज क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीरीज को। दिस आइटम वैल्यू ऑफ आई इंटू n+1/4th आइटम, इस ये जो नंबर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, इस पोजीशन पर जो आइटम पड़ी होगी दैट वुड बी द क्वार्टाइल, ith क्वार्टाइल। न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा। देन क्विंटाइल, क्विंटाइल में सेम फॉर्मूला रहेगा QTI, यानी कोई भी ith क्विंटाइल निकालने के लिए द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ i इंटू n+1/5। 4 की जगह 5 आ गया बिकॉज क्विंटाइल्स 5 होते हैं, और आई यहाँ पे 1 2 3 था बिकॉज 4 क्वार्टाइल्स होते हैं, क्विंटाइल सॉरी 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, क्विंटाइल्स 4 होते हैं। सो यानी QT1 QT2 QT3 QT4 निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, हेक्साइल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड बाय 6 करना है, लेकिन हेक्साइल्स टोटल नंबर में कितने होते हैं? 5। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? मैं आपको एक बार हेक्साइल्स का समझाती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और मैंने रॉड को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैंने 6 टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ से तोड़ा, देखो 6 टुकड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6। रॉड को 6 टुकड़ों में तोड़ने के लिए मुझे कितनी जगह से तोड़ना पड़ा? 5 जगह से। सो इसीलिए अगर हमने सीरीज को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 5 हेक्साइल्स चाहिए। दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3, दिस इज H4, दिस इज H5। वी नीड 5 नंबर्स टू ब्रेक अ सीरीज इनटू 6 पार्ट्स। तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, जितने पार्ट्स में सीरीज डिवाइड हो रही है वो यहाँ डिवाइड करते हैं, और कितने पॉइंट्स चाहिए उतने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, वो हमारे ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो HI का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ I इंटू n+1/6th आइटम। एंड आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? क्योंकि 6 हेक्साइल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन टोटल हेक्साइल्स कितने हमें चाहिए? 5। सो H1 से H5 तक। ठीक है, इसी तरह सेप्टाइल, सेप्टाइल मीन सीरीज को 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और सेप्टाइल्स कितने होते हैं? 6। ऑक्टाइल सीरीज को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ऑक्टाइल्स होते कितने हैं? 7। सो आई की वैल्यू 1 से 7 तक जाएगी इस फॉर्मूला में। डिसाइल्स सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिसाइल्स होते कितने हैं? 9, बिकॉज 9 नंबर्स सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो D1 to D9। एंड परसेंटाइल सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन परसेंटाइल्स होते कितने हैं? 99, P1 से लेके P99 तक। अभी आपको ये क्लियर इतना नहीं होगा, जैसे मीडियन आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हुआ है, वैसे ये भी आपको कंसेप्ट न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। सो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल। नाउ अगेन द सेम न्यूमेरिकल, 20 फैमिलीज की इनकम दी हुई है। मीडियन वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दीज पार्टीशन वैल्यूज। लेट अस फर्स्ट फाइंड Q1। एक बात और मैंने आपको समझानी है, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और Q3 को हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। इसी तरह डिसाइल्स कितने होते हैं? डिसाइल्स होते हैं 9, तो D1 को हम लोअर डिसाइल कहेंगे और D9 को अपर डिसाइल। यानी किसी भी पार्टीशन वैल्यू का जो फर्स्ट है उसको लोअर कहेंगे, और जो उसका लास्ट है उसको अपर कहेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट अस फाइंड Q1। फर्स्ट स्टेप, कुछ भी फाइंड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज
सो Q1 निकालने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, हमने मीडियन के लिए भी किया था, तो एक बार ही हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना एंड नंबर्स डाल दिए कि ये इस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, सो ऑन, ये 19th पोजीशन पे है, 20th पोजीशन पे है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू आई क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। सो मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला, ith क्वार्टाइल निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ i इंटू एन प्लस 1/4। यहाँ पे हम 1 निकाल रहे हैं, तो 1 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, n इज 20, 20 प्लस 1 20, 21/4, 21/4 मीन्स 5.25 आइटम, यानी 5.25 आइटम की जो वैल्यू है दैट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने पीछे से ही फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला आई, क्यू आई का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, एन की वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करो, तो ये नंबर हमारा बन गया 5.25, यानी कि 5.25 आइटम की हमने वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि 5th आइटम की वैल्यू बताओ, तो 5th आइटम की वैल्यू तो हम सीधा देख सकते हैं, 1 2 3 4 5th ये है। अगर कोई कहे 6th आइटम की वैल्यू बताओ, तो 6th आइटम की ये है। लेकिन नाउ यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हमें 5.25 आइटम की वैल्यू चाहिए, यानी 5th आइटम और 6th आइटम के बीच में 0.25 वाली वैल्यू चाहिए। तो आपने इतना नहीं सोचना, आपने इसका एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनाना है, डेसिमल से पहले क्या है 5, सो वैल्यू ऑफ 5th आइटम, यहाँ पे 5 है, अगर 7 होता तो वैल्यू ऑफ 7th आइटम, 9 होता तो वैल्यू ऑफ 9th आइटम। जो डेसिमल से पहले नंबर है वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस डेसिमल के बाद क्या 0.25 लिख लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 5 था तो 5 के आगे 6 माइनस 5, वैल्यू ऑफ 6th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 5th आइटम। सपोज करो हमारा नंबर होता 9.32, इसकी जगह पर नंबर होता 9.32, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनना था, वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस 0.32 वैल्यू ऑफ 10th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 9th आइटम। ठीक है, यानी कि ये 6th और 5th या 9th और 10th कैसे आया, बिकॉज ये नंबर 6th आइटम और 5th आइटम के बीच में लाए कर रहा है, इसी तरह ये नंबर 10th और 9th के बीच में लाए कर रहा है। तो इस तरह फॉर्मूला बनाना है, बाकी और न्यूमेरिकल्स करेंगे फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5th आइटम, अगर हम देखें न्यूमेरिकल में, देन 5th आइटम इज 392, 6th आइटम इज 400। So value of 5th item is 392 plus 0.25, value of 6th item is 400 minus 5th item, इसको solve किया, so this is the answer, so this is the first quartile. Fine, और क्लियर होगा कंसेप्ट जब हम सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। नाउ सेकेंड क्वार्टाइल भी पूछा गया है न्यूमेरिकल में, सो हाउ टू फाइंड सेकेंड क्वार्टाइल, अगेन इट इज अ क्वार्टाइल, सो आई की जगह 2 आ गया, सो द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम। फाइन, इसको सॉल्व किया तो ये बना वैल्यू ऑफ 10.5 आइटम, यानी 10th और 11th के बीच में है। तो इस फॉर्मूले को हमने कैसे एक्सपेंड किया, वैल्यू ऑफ 10th आइटम प्लस 0.5, बिकॉज 10.5 था, 10th आइटम प्लस 0.5 वैल्यू ऑफ 11th item minus value of 10th item. And what is 10th and 11th? What are 10th and 11th items? 10th is 621, 11th is 632. So 10th item is 621 plus 0.25, 11th is 632 minus 621. Fine. So ये आ गया. So this is the second quartile. और क्लियर होगा जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे Q3. सो ये भी क्वार्टाइल है, सो फॉर्मूला यही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4, और 3 है तो 3, आई की वैल्यू 3, यानी क्यू आई यानी Q3 फाइंड करना है। सो वैल्यू ऑफ आई यानी 3 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, यानी ये सॉल्व करके बना वैल्यू ऑफ 15.75 आइटम। कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ 15th आइटम प्लस 0.75 वैल्यू ऑफ 16th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 15th आइटम। पीछे से वैल्यूज देखो, पुट करो, सो दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है। ओके, तो हमने Q1, Q2, Q3 तो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड D7, 10th डिसाइल। डिसाइल वो जो सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 9 डिसाइल्स होते हैं, राइट, तो वो हमने D7 फाइंड करना है। फाइन, तो D7 फाइंड कैसे करेंगे, 7 है तो आई की वैल्यू 7, ठीक है, एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 हो गया, बाकी बिल्कुल सेम। इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 20 है, सॉल्व करेंगे तो 14.7 आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, वैल्यू 14th आइटम प्लस 0.7 वैल्यू 15th आइटम माइनस वैल्यू 14th आइटम। वैल्यूज डालेंगे पीछे से देख के, 15th एंड 14th आइटम क्या क्या है, लेट अस सी। 14th इज 782 एंड 15th इज 821। तो 782, 821, 782। फाइन, इसको सॉल्व किया
जो आंसर है दैट इज द 7 डिसाइल। फाइन। अगला क्या हमने फाइंड करा, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड P80। परसेंटाइल्स वो होते हैं जो 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप सोचो फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज नहीं निकालूंगी, अब आप माइंड में सोचो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है, फाइंड करना है P80। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, वैल्यू ऑफ 80 इंटू n+1/100th आइटम। फाइन। सी, वैल्यू ऑफ 80 इंटू n+1/100th आइटम। एन की वैल्यू डाली, सारा सॉल्व किया तो ये बन गया, इसको एक्सपैंड किया, वैल्यूज डाली, तो दिस इज द आंसर। एंड लास्ट वी आर टू फाइंड O5। ओ मीन्स ऑक्टाइल। ऑक्टाइल जो 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो O5 का क्या फॉर्मूला बनेगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप खुद करोगे। O5 का फॉर्मूला बनेगा वैल्यू ऑफ 5 इंटू n+1/8th आइटम। QT3 क्विंटाइल 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 3 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/5th आइटम। हेक्साइल 2, हेक्साइल 6 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू 2 कहाँ से, यहाँ से 2 इंटू n+1/6 आइटम। तो सॉल्व किया तो ये। सो दिस इज ऑल अबाउट calculating positional values in case of individual series. Now the next is to find all the partition values in case of frequency distribution table. Frequency distribution याद है ना आपको, जब एक कॉलम एक्स की होती है, मार्क्स की होती है, और एक कॉलम फ्रीक्वेंसी की होती है, तो उस केस में हमने सारी पार्टीशन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं थ्योरी अभी नहीं समझाती, मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। गिवन द फॉलोइंग टेबल, ये हमें देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन है, ये मार्क्स गिवन एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन, राइट। वी हैव टू फाइंड Q1, Q3, D7, QT3 एंड O3, ठीक है। तो हमने कैसे पार्टीशन वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे मैं आपको समझाऊंगी मीडियन का वैसा ही है, ठीक है। चलो पहले हम Q1 का देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल हमने कैसे फाइंड करना है। कोई भी पार्टीशन वैल्यू फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में या फिर कंटिन्यूस सीरीज के केस में, मेथड एक ही है, स्टेप्स एक जैसे ही हैं, बस एक डिफरेंस है कि कंटिन्यूस सीरीज के केस में एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमें ये दिया होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस सीरीज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ कॉलम दैट इज नोन एज लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कॉलम को कहते हैं लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF स्टैंड्स फॉर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनानी है, मैंने पूरा टेबल लिख लिया, एक्स वैल्यूज लिख ली, एफ लिख ली। लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, फ्रीक्वेंसी कॉलम से बनती है। कैसे बनती है, जो पहली वैल्यू उसको एज सच लिख लिया। सेकंड, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, जो ये रिजल्ट है उसमें इसको ऐड कर दिया, 10 + 20 30, देन 30 + 40 70, देन 70 + 50 120, देन 120 + 150 270, 270 + 300। ऐसे करते करते मीन्स जो आपको पिछले रिकॉर्ड में जो सम आता है उसको अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना है, फिर इसको अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना है, फिर इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये करते करते लास्ट कैसे बनी, मेरे पास आया 4530, आई हैव एडेड 40, सो आई गॉट 4570। सो दिस इज हाउ दिस कॉलम ऑफ लेस एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्रिपेयर्ड। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, ध्यान रखना है कि जो ये लास्ट नंबर आता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा एफ। कैसे, बिकॉज ये सम कैसे आया था, ये सम सबको ऐड करके आया ना, तो उसने 40 ऐड किया तो ये आ गया। आपने याद रखना है चेक करने के लिए कि आपने लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक से बनाई है कि नहीं बनाई। तो तरीका ये है कि ये जो लास्ट वैल्यू आई है दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा एफ। फाइन, 4570 4570। तो इस तरह लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम बनती है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। बन गई, ओके। इसके बाद हमने देखना है कि हमने क्या फाइंड करना है, बिकॉज हर केस में ये तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने Q1 फाइंड करना है। सो Q1 मीन्स क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, आई की वैल्यू 1 है एंड फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, आई की वैल्यू 1 है ना, सो 1 इंटू सिग्मा एफ बाय 4। 1 कहाँ से आया, क्योंकि 1 है Q1, Q2 होता तो यहाँ 2 होता, Q3 होता तो यहाँ 3 होता, Q4 हो ही नहीं सकता बिकॉज क्वार्टाइल सिर्फ 3 ही होते हैं, ठीक है। सो Q1 है तो यहाँ 1 लिख दिया,
और हमेशा सिग्मा एफ होएगा और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू आएगी, जितनी वो चीज़ें होती हैं। जैसे क्वार्टाइल्स 4 होते हैं तो 4, अगर ये क्विंटाइल होता तो यहाँ 5 होता। ठीक है, हमने इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ बाय 4। सिग्मा एफ कितना था हमारा, इट वॉज 4570, राइट। सो 4570 डिवाइडेड बाय 4, सो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सब। तो सेकंड फर्स्ट स्टेप वाज टू प्रिपेयर लेसन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड स्टेप इसकी वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू आ गई। नाउ द थर्ड स्टेप इज, ये वैल्यू कितनी आई, 1142.5। थर्ड स्टेप इज हमने वो वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो जस्ट ग्रेटर है 1142 से, 0.5 चलो इग्नोर देखते हैं। वो वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहले इससे बड़ी है, सबसे पहली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे बड़ी है, सबसे पहली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 1142 से बड़ी है, 1142 से वही है 1170। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन दिस इज 1170, और 1170 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, 1170 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू इज 7.5। सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस सीरीज के केस में पार्टीशन वैल्यूज निकालना मच इजियर है देन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फिर पॉइंट्स में आता था, फिर हम उसको ब्रेक करते थे। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड Q3, तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इंटू सिग्मा एफ बाई 4। 3 बिकॉज आई हैव टू फाइंड थर्ड क्वार्टाइल, एंड वाई 4 इज देयर बिकॉज इट इज क्वार्टाइल, एंड क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब इसकी वैल्यू फाइंड की, इट कम्स टू बी 3427.5। ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था लेसन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, सेकंड स्टेप है इसकी वैल्यू फाइंड करना, थर्ड स्टेप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी जो जस्ट इससे बड़ी है, 3427। 3427 से जस्ट बड़ी इज 3690, और 3690 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 9। सो इसका आंसर 9 है। सो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन दिस इज दिस, एंड x corresponding to this is 9, so Q3 is 9। एक और एग्जांपल देखो समझने के लिए, D7 फाइंड करना है, तो आप बताओ फॉर्मूले में क्या आएगा, बिकॉज 7 है तो I की जगह 7 आ जाएगा, सिग्मा F और डिसाइल है तो 10 आ जाएगा, सो 7 सिग्मा F बाई 10, राइट। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, इसकी जस्ट बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3199 के, जस्ट बड़ी 3199 के ये वाली है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू इज 9, सो D7 भी 9 आया, इजी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इज वी हैव टू फाइंड QT3। तो QT3 का क्या फॉर्मूला बनेगा सोचो, क्योंकि 3 है सो 3 इंटू सिग्मा एफ बाय क्विंटाइल है सो 5, फाइन। 3 इंटू सिग्मा एफ बाय 5, इसकी वैल्यू इतनी आई, इससे जस्ट मोर देन ये आएगा, देखते हैं 2742 से जस्ट मोर देन CF दैट इज 2940, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू इज 8.5, सो QT3 इज 8.5। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ लगेगा, प्रैक्टिस से ही समझ लगेगा। लास्ट इज O3, तो O3 के केस में सोचो क्या बनेगा, बिकॉज दिस इज 3, सो I की जगह 3 आ जाएगा, एंड सिग्मा एफ ओवर ये ऑक्टाइल है 8, सो 8। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे जस्ट ग्रेटर CF फाइंड करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग X2 होगा वो O3 होगा, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो अब हम थियोरी देखते हैं, अब थियोरी समझ आ जाएगी। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मीडियन फाइंड करना है, अब मीडियन के केस मीडियन एक ही होता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर लेसन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कॉलम बना ली। सेकंड स्टेप सिग्मा एफ बाई 2, बिकॉज मीडियन एक ही होता है तो आई कुछ भी नहीं होता इसमें, सिग्मा एफ बाई 2 बिकॉज 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसकी वैल्यू फाइंड करी। देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन ये फाइंड किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है दैट इज मीडियन। इसी तरह क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड किए थे, प्रिपेयर लेसन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इंटू सिग्मा एफ बाई 4, किया था ना हमने, आई की वैल्यू 1 2 या 3 होगी फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल। देन CF just more than this, and इसके corresponding जो x की वैल्यू होगी that is the ith quartile. Okay, similarly I'll send you the pics. Similar is for quintile, hexile. Only difference is यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 6 से हो जाएगा, सेप्टाइल में 7 से हो जाएगा, ऑक्टाइल में 8 से हो जाएगा, डिसाइल में 10 से हो जाएगा, परसेंटाइल में 100 से। और I क्या होगा, जितना हमने फाइंड करना है, P 48 फाइंड करना है तो I की वैल्यू 48, D2 फाइंड करना है तो I की वैल्यू 2, O6 फाइंड करना है तो I की वैल्यू 6, फाइन। सो इट इज सो सिंपल, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगने लग जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, फाइन। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस सीरीज का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफरेंस इज कि कंटिन्यूस सीरीज में एक स्टेप और आ जाता है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 स्टेप्स होते थे, कंटिन्यूस सीरीज में 5 स्टेप्स होंगे। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से। इसको भी न्यूमेरिकल से देखें। न्यूमेरिकल से थोड़ा समझना इजी हो जाता है। देन आई विल गो टू द थियोरी। For example, we are given this continuous series and we have to find these values. Fine. So same first step is prepare less than cumulative frequency. कैसे बनाते हैं? पहली वैल्यू को ऐसा सच ले लिया, ठीक है, इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, then this 1000 आ गया। एंड टू चेक कि आपने ये ठीक कॉलम बनाई है, जो लास्ट वैल्यू है वो सिग्मा एफ के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फाइन। नाउ व्हाट वी आर टू फाइंड, वी आर टू फाइंड Q3, राइट। नाउ सो Q3 का क्या होगा? हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? बिकॉज 3 है तो 3 एंड क्वार्टाइल है, सो डिवाइड बाय 4, 3 इंटू सिग्मा एफ बाय 4, सेम जैसे हमने वहां किया था। 750 आया, देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन 750 इज 950। देखो 750 से मोर, सो 750 वाली नहीं लेनी, उससे ज्यादा, दैट इज 950, ठीक है। एंड 950 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? 60 to 80। अब देखो ये डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमें यहाँ आंसर मिल जाता था बिकॉज यहाँ एक्स की वैल्यूज होती थी, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज है, हमें यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें क्लास मिलेगी, क्योंकि ये कंटिन्यू सीरीज है। अब क्लास में से हमें ith क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, सो इसलिए एक स्टेप बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहीं पर आंसर आ जाता है, लाइक यहाँ पे 60 होता तो 60 आंसर आया था, लेकिन कंटिन्यू सीरीज में यहाँ पे रेंज है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है? रेंज में से थर्ड क्वार्टाइल या ith क्वार्टाइल निकालने का, या कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालने का। द फॉर्मूला इज, कोई भी पार्टीशन वैल्यू है L प्लस H बाई एफ, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है सो 3, सेकेंड होता तो 2, फर्स्ट क्वार्टाइल होता तो 1, सिग्मा एफ, क्वार्टाइल है तो 4, क्विंटाइल है तो 5, देन हेक्साइल है तो 6, सेप्टाइल है तो 7, ऑक्टाइल है तो 8, डिसाइल है तो 10, परसेंटाइल है तो 100, माइनस सी। सो इस टर्म में बस फर्क पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। नाउ व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्वार्टाइल क्लास, लोअर लिमिट इज 60। What is H? H is the width. डिफरेंस कितना है इस क्लास में? कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, ठीक है। सो H is 20 width। फ्रीक्वेंसी F, F is the frequency of this class। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 200। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। फाइन। एंड व्हाट इज C? C क्या है? ध्यान से सुनो। ये क्लास आई थी 60 to 80, 60 to 80 क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली है, इससे पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C, ठीक है। तो C क्या है? जो हमारी ये क्लास आई है उसकी पिछली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज C, ठीक है। और सम्स करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट की, L इज 60, H इज 20, F इज 200, फाइन। देन 3 इंटू सिग्मा एफ, ये मैंने सॉल्व किया, 3 इंटू सिग्मा एफ बाई 4 सॉल्व किया तो 750 आया, बिकॉज हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। 3 इंटू सिग्मा एफ बाई 4 750 आया था, माइनस C, तो ये 0 हो गया। बाय चांस ये सारी टर्म 0 हो गई तो 60 रह गया, सो Q3 60। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस सपोज वी आर टू फाइंड D8। सो D8 है तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? 8 इंटू सिग्मा एफ बाई 10, बिकॉज इट्स डिसाइल, तो इसकी वैल्यू आई 800। देन cumulative frequency just more than 800, we have to find just more than 800 is 950, and 950 के corresponding class कौन सी है? सेम वही आ गई 60 to 80। बाय चांस इसमें सेम क्लास आ गई 60 to 80, ठीक है, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। वाई? बिकॉज दिस टर्म इज डिफरेंट, ठीक है। सो L की वैल्यू इज 60, लोअर लिमिट इज 60, width is 20, frequency of this class is 200, and cumulative frequency of the class which is present before this class, that is 40 to 60 की cumulative frequency, that is 70, 750। 60 to 80 आई क्लास, उसके पिछली क्लास की cumulative frequency is C। तो वैल्यूज पुट की 65, सो D8 is 65। Another example, we have to find P90, so किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? 90 to sigma f by 100। ये क्लियर हो गया होगा आपको। 900 आया, 900 से जस्ट मोर cumulative frequencies 950, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास बाय चांस इसमें भी 60 to 80 आ गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इसकी भी क्लास आ गई 60 to 80। L is 60, width is 20, frequency is 200, and C is one class before this class, that is 750। तो इसमें भी वही वैल्यूज आई, सिर्फ इस चीज का फर्क होगा जिससे आंसर डिफरेंट आएगा। सो वैल्यूज पुट की, देखो ये चीज तो हम यहीं से ले लेंगे ना, सीधी ही सेम होगी हमेशा। सो आंसर आ गया 75। सो P90 75। लास्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड H1, ठीक है। सो 1 एंड H मीन्स हेक्साइल, सो 6 इतना आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन 166, 166 दैट इज 250, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास 20 to 40, ठीक है, फाइन। तो लोअर लिमिट इज 20, विड्थ इज 20,
frequency of this class is also 200 and इससे पिछली की cumulative frequency is 50, that is C. ठीक है, values put की तो ये आ गया, ये हमारा H1 है. So this is how we calculate partition values in case of continuous series. Now let us go to the theory part. बहुत easily समझ आ जाएगा. For median, first step is prepare less than cumulative frequency. Find वो column बना ली. Then find the value of sigma f by 2. Then cumulative frequency just more than sigma f by 2. उसके corresponding जो class है वो median class आ गई. और मीडियन क्लास से मीडियन कैसे फाइंड करें, मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला इतना सेम रहता है, जस्ट यहाँ डिफरेंस आ जाता है, सिग्मा एफ बाई 2 बिकॉज मीडियन है. ठीक है, बाय माइनस सी. L is the lower limit of median class, H is the width of the median class, F is the frequency of the median class की frequency, and sigma F, here sigma F is the total of F, fine, and C is the cumulative frequency of the class which is present before median class. ठीक है, तो अब तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा बिकॉज आपने एग्जाम्पल देख लिया. ऐसे अगर क्वार्टाइल की बात करें तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके जस्ट मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आ जाएगी वो ith क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी और उससे ith क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला एंड सो ऑन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज. थैंक यू.